मिथिलेश झा। सर क्या लगता है बीजेपी दिल्ली में जीत गई है, अब सरकार भी बना लेगी, जो वादे करके आई है बीजेपी क्या लगता है पूरे करेगी? जो ट्रैक रिकॉर्ड बाकी जगहों के दिख रहा है कि जो बोलती है ज़्यादातर चीज़ें वो करती है, तो उम्मीद है कि जो लास्ट 10 साल में शीला दीक्षित के गवर्नमेंट के बाद दिल्ली में जितना काम होना चाहिए तो उसके हिसाब से बहुत ही कम काम हो रहा है और हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि ये कुछ न कुछ करेगी। जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड इनका दूसरे जगहों पे है, होप कि ये ज़्यादा बढ़िया काम करेगी। और दिल्ली को सच में ज़रूरत है एक ऐसे आदमी की जो स्ट्रांगली यूपी की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे। इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली की इतने बड़े कंट्री के कैपिटल के हिसाब से बिल्कुल नहीं है, इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और अगर चुन के आ गई है, बोला तो उसको करना चाहिए, नहीं करेगी तो 5 साल बाद ये भी जाएगी, लेकिन होपफुली ये जरूर करेगी। लेकिन सर अरविंद केजरीवाल एक एलिगेशन लगाते हैं इनके ऊपर कि जो भी सर्विसेज मैं दे रहा था अब तक दिल्ली की जनता को मुफ्त में या कम पैसों में, वो ये सब बंद कर देंगे। क्या लगता है बंद करेगी? इन्होंने बोला है कि मैं वो कोई भी बंद नहीं करूंगा, और अगर बोला है तो हमें उसको मानना चाहिए कि अगर वो करेगा तो फिर भी तो पब्लिक देखेगी, और अगर इन्होंने कंटिन्यू किया तो फिर तो उसके ऊपर होगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो और जो पब्लिक को मिल रही है वो भी मिल गया, तो इससे अच्छा क्या चाहिए? पब्लिक को तो कुछ ना कुछ चाहिए, हमेशा चाहिए, और ये अगर दे रही है तो हम ठीक खुश। लेकिन सर कल तक वही बीजेपी फ्री की रेवड़ियां बताती थी और आज खुद भी वही वादे कर रही है। अब चुनाव जितना भी तो है, अगर आप मान लिया जाए कि कुछ नहीं करते हैं और उसके बाद वो हार ही रही है बार बार, आप 27 साल से इसीलिए कि हम सही बोलेंगे और हार जाएंगे बिना दिए, तो उसको जीतना भी तो है। पॉलिटिक्स को इसलिए तो करता नहीं है कि हम खाली क्वेश्चन उठाएं, पॉलिटिक्स करने का मतलब है कि वो जीतने के लिए भी काम करेगी, और अगर जीत गई और कर लिया तो बहुत बढ़िया है, नहीं किया तो फिर तो पब्लिक देखेगी ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक एलिगेशन और लगाते हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है जिन राज्यों के अंदर, वहाँ तो नहीं दे पा रही है फ्री, तो दिल्ली में ऐसा क्या जो फ्री दे देगी? अभी तक जितने भी स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है अपनी, वहाँ पर जो भी उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे किए हैं, हर जगह पूरा किया। कोई ऐसी कोई वादे हैं जो रह भी गए? 2 करोड़ नौकरियां रह गई हैं सर। वो हमेशा होता है कि आप 10 करते हैं तो 10 में से 10 नहीं पूरा कर पाएंगे, 10 में से 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, लेकिन अगर 7, 8, 9 भी करती है तो ठीक है। अब 10 में से 10 कभी नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए, जो वादे किए थे, आपको लगता है पूरे किए हैं? 10 में से 1 किया। कौन सा? बहुत ही घटिया। कौन सा? सिर्फ ये किया कि जो स्कूल में उसने शुरुआत में काम किया था वो बढ़िया था, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर उनका स्कूल का काम और मोहल्ला क्लिनिक, ये 2 बढ़िया काम था, लेकिन वो भी सेकंड टर्म में खराब था। अच्छा, लेकिन जो महिलाओं के लिए बस फ्री करी थी वो तो हमेशा से रहेगी, अब आगे भी रहेगी। नहीं, बेकार था या अच्छा था? एक चीज आपके हिसाब से अच्छा है, लेकिन बेकार इसीलिए है कि उसके कारण आपने बाकी की सारी डेवलपमेंट खत्म कर ली। आपके पास इतनी सारी चीज़ें करने के लिए आप अगर अपने जितने भी पैसे हैं, आप दिल्ली जल बोर्ड, हम जानते हैं दिल्ली जल बोर्ड में क्या हो रखा है कि वहाँ को बिल्कुल एक तरह से बर्बाद कर दिया। आप अगर पैसे सारे के सारे लेने के चक्कर में, रेवेन्यू बांटने के चक्कर में अगर आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, उन्होंने अगर लड़ाई नहीं की होती एलजी से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उनके पास पैसे होते, और पैसे होते तो वो रेवेन्यू भी बांट पाते और डेवलपमेंट भी कर पाते। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो काम किए हैं? बहुत सारे काम कर रहा है। कौन से काम जो अच्छे लग रहे हैं आपको? स्कूल का अच्छा काम करा, हॉस्पिटल का काम अच्छा करा, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया, आपका बसों में महिला को, बहनों को चलवाया, ठीक है। और जो है बुजुर्गों को पेंशन भी दिया था, बीच में बंद हो गया था, 2500 रुपये महीना मिलते थे बुजुर्गों को, और जो विधवा महिला होते थे उनको भी देते थे, वो भी बीच में बंद हो गया था। मगर देखिए केजरीवाल गरीब के लिए काम करते थे, ऐसी बात नहीं करा, मगर बीजेपी 27 साल, मेरे ख्याल जब 26-27 साल बाद आया, अगर वो भी काम नहीं कर पाएगा उनको भी जनता फिर दोबारा नकारेगा। यही है, इनको 10 साल मौका मिला, अगर नहीं करेगी तो ये भी जाएगी, तो इसीलिए मौका अगर देना ही चाहिए। एक आदमी जो बोल रहा है कि हम अच्छा करेंगे, जब गवर्नमेंट ने बाकी सब जगह अच्छा किया है तो आप मौका दे रहे हैं, हम मौका दे रहे हैं, नहीं करेगा तो कंपैरिजन तो होगा ना। 5 साल अगर इसने कर लिया, केजरीवाल जाते जाते एक महिला के लिए बहुत अच्छा काम करके गया। जो केजरीवाल ने जो 2100 रुपये बोले थे महिला को देंगे, मगर हमारा जो मोदी जी ने ऐलान कर रहे थे 2500 देंगे, मगर महिला को फायदा तो तीनों हाथ, तीनों जन के, चाहे कांग्रेस देखिए कोई भी हाथ है ना, तो महिला का हाथ में लड्डू था ही। देखिए ये फ्री का नहीं देता, जो हमारा माँ बहन को जो मिलेगा वो फ्री में नहीं है, वो हमारा टैक्स का पैसा ही हमें लौटा रहा है। मगर ये देखिए एक बात और सुनिए, बीजेपी ये आपका यूपी में जीते थे, बोला 400 का सिलेंडर देंगे, दिया नहीं है। फिर आपका क्या नाम है, राजस्थान में बोले थे हम 400 का सिलेंडर देंगे, हुआ भी दे नहीं पाया। मोदी जी ने इतना प्यार से बोला था, भाइयों बहनों बाहर देशों में इतनी पैसा है, 2 नंबर पैसे, अगर हम वो 2 नंबर पैसे को ले आएंगे
तो सारे जनता के अकाउंट में अगर पैसा डाल देंगे ना तो 15-15, 20-20 लाख रुपए यूं मिल जाएगा। सर वो नहीं आया। सर दिल्ली में बीजेपी जीत गई, अब सरकार भी बना लेगी, क्या लगता है जो वादे करके आए हैं पूरे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल होंगे सर। हाँ। बिल्कुल होने ही है। हाँ। मोदी जी ने कहा है तो बिल्कुल होंगे। कौन से जो अरविंद केजरीवाल फ्री बांट रहे थे वो वाले वादे पूरे सर ये रेवड़िया वाला काम देखो दिल्ली को नहीं चाहिए। अब दिल्ली समझदार हो गया। अब ये झूठ बोल बोल के 10 में से 9 बात झूठ बोलना और उसके बाद पॉलिटिक्स रहना। बड़ा अच्छा बात आया है कि नौटंकी करना कि सर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप राज्य चला रहे हो और आप बैठ के सबसे लड़ाई कर रहे हो। आप कांग्रेस को गाली देते हो, आप बीजेपी को गाली देते हो। आप ये बोलने का आप सोचिए, आप आज हार चुका है, आप ये सोच के उसने क्या बोला था कि दिल्ली का मालिक मैं हूँ। दुनिया का कोई भी चुना हुआ आदमी बोल कैसे सकता कि मालिक मैं हूँ, लेकिन उसने बोला कि दिल्ली का मालिक। एरोगेंसी का लेवल है। एक भी आदमी जिसने उसके साथ काम शुरू किया, एक भी आदमी आज मनीष सिसोदिया के अलावा नहीं है, तो सारे लोग छोड़ के चले। इससे ज्यादा गंदा क्या हो सकता है? बिल्कुल सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कल तक ये बोला जाता था बीजेपी के द्वारा फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, आज बीजेपी खुद ये वादा करके आई है कि हम भी फ्री की रेवड़ी बांटेंगे। देखिए सर फ्री की रेवड़ियाँ नहीं होती है, ये तो सिर्फ जुमलेबाजी है। रेवड़ियाँ क्या है? कुछ नहीं है। अरविंद जी ने 3 वादे किए थे पिछली बार, यमुना साफ हो गई नहीं हुई। अब इस बार फिर बोल रहे हैं कि मुझे 5 साल और दे दो। अगर हम देते रहेंगे उनको साल तो हमारा दिल्ली का विकास हो गया। ट्रैफिक की हालत मालूम है आपको? अगर पहाड़गंज से आप चांदनी चौक आओगे 2 घंटे चाहिए, 2 घंटे। अगर कोई बाई चांस एम्बुलेंस फंस गए तो 2 घंटे में कहाँ जाएगा इंसान? कहीं नहीं। तो दिल्ली समझदार हो चुका है अब। और अगर मोदी जी ने वादे पूरे नहीं किए तो फिर देखेंगे। फिर दिल्ली अब राजस्थान की राह पे चल गया। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। अब आप तो भूल जाओ आप। लेकिन जिस तरीके से कल तक ये बोल रहे थे फ्री की रेवड़ी, अब वादे कर रहे तो देनी तो पड़ेगी बीजेपी बिल्कुल को। देंगे। तो फ्री की रेवड़ी देंगे? नहीं देखिए सर, टैक्सेस अपन जमा कराते हैं तो अपना ही पैसा है, फ्री की नहीं है सर। ये मेहनत का पैसा है जो अपने को ही मिलेगा। और रेवड़ियाँ नहीं होगी, ये बिल्कुल अपना पैसा अपने पर ही खर्चा होगा। तो निश्चिंत रहो आप, अगर बोला है तो करेंगे और नहीं करेंगे तो बदलाव होना ही होना है। बताइए। ये बीजेपी लोग कह रहे थे जब केजरीवाल बांटते थे ना तो कहने लगा देखो फ्री का बांटता है। मगर उनको चुनाव जीतने के लिए जो है ना ये सब चीज़ें करना पड़ा और मजबूर। केजरीवाल ऐसा शख्स है ना, सबको मजबूरी करके गया, मजबूर बना के गया। करना पड़ेगा। अब 2100 रुपये ऐलान करे थे तो मोदी जी ने क्या बोला, हम 2500 देंगे, भर के बोला है ना। मगर वही वाली बात है ना, जो केजरीवाल करेगा तो बुरा इंसान और बीजेपी करे तो सही है। चलो मैं सही उसको भी मानता हूँ। हमारा जनता का फायदा होना चाहिए, हमारा महिला को, देश का बेटी को फायदा होना चाहिए। मैं उसमें भी खुश हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ भर के तो मिल रहा है ना कम से कम। मगर वही वाली बात है ना, जो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू हमारे केजरीवाल कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। अगर वही चीज वो लोग खुद कर रहे थे। बताइए। सब केजरीवाल के विरोध कर रहे थे और बीजेपी में सपोर्ट कर रहे मैं सच बात बता दूं आपको, जो इंसान अपनी सीट नहीं बचा सकता वो दिल्ली बचा सकता है क्या? हाँ। आप बताइए। सर ये तो जनता के हाथ में है। नहीं, इनके सीएम का चेहरा भी तो हार गया। हाँ। कौन आ गया? इनके सीएम के जो थे रमेश बिधूरी सीएम अब चेहरा तो थे। हमारे देखो कोई चेहरा नहीं था। कोई घोषणा देखो, कोई घोषणा पत्र में था कि ये सीएम है। हाँ लास्ट ईयर जरूर था। भाषण कौन दे रहे थे? भड़काऊ भाषण कौन दे रहे थे? जो प्रियंका जैसा रोड बनाएंगे, हिन्नी जैसा चलती है, ठीक है, और बाप बदल लिया, ये किसने बोला था? बताओ। देखो अगर किसी को बुरा लगता है तो भड़काऊ हो जाता है, मेरी बात मानिए। भाषण है ना, राजनीति मतलब भड़काऊ, भड़काने का काम है आपको भी, मेरे को भी, इनको भी। अपन लोग समझदार लोग हैं, अपन को सोच के आगे जीवन में दिल्ली को कैसे सही करना है उसके बारे में सोचना है, समझ रहे हो आप? और विदुरी जी जिस समाज में विदुरी जी जिस समाज से आते हैं ना, महिला को इतना इज्जत देते उस समाज के लोग। मेरा ख्याल है गुज्जर ऐसा कोई समाज से आते हैं जो महिला को बहुत ही इज्जत करते हैं। उनकी चेहरा नहीं देख सकते हो, चलते में भी नहीं देख सकते हो, इस समाज से आते हैं। और वही विदुरी जी महिला के लिए कितने गंदे गंदे टिप्पणी करा। बिल्कुल।